नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जेपीसी बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल तोड़ अध्यक्ष पर फेंकी। वक्फ बिल पर भाजपा सांसद गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस के दौरान हुई ये घटना। जेपीसी ने से एक दिन के लिए निलंबित किए गए हैं कल्याण बनर्जी। जो देखिए वक्फ संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, उस पर आप देखते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति में बहस चल रही है, उसी की बैठक चल रही है। अब आप कहोगे कि जेपीसी क्या है, तो जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति एक तदर्थ यानी कि अस्थायी समिति होती है जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया जाता है। और जेपीसी का गठन कैसे होता है? जेपीसी का गठन अनेक दलों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। इस वजह से यह एक दलगत संरचना है जो संसद में दलों की ताकत के जरिए निर्धारित होता है। और देखिए कई बार पहले भी गठित हो चुकी है, जैसे बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987, इस मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। बैंकिंग लेन देन में अनियमितताएं 1992, स्टॉक मार्केट घोटाला 2001, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक का मामला 2003 और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011 और वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013, इसमें भी जेपीसी का गठन हुआ था। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। रूस में मोदी की आज होगी शी जिनपिंग से मुलाकात। और गतिरोध खत्म होने के बाद पहली बार एलएसी स्थिति व द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों नेता करेंगे बातचीत। दोनों शीर्ष नेताओं की बातचीत से सामान्य होने की तरफ बढ़ सकते हैं भारत और चीन के रिश्ते। आप सभी जानते हैं कि एक पड़ोसी हमारा चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। अब लद्दाख में आपने देखा होगा 2020 में झड़प भी हुई थी, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि समझौता हो रहा है कि अब हमारे सैनिक कहां तक पेट्रोलिंग कर सकेंगे, यानी कि आ जा सकेंगे। और लद्दाख के इस हिस्से को चाइना अपना बताता रहता है, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताता रहता है, तो हमारा सीमा विवाद बना हुआ है। और आप देखिए एलएसी कहने का मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है, याद रखिएगा। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है ना रूस में, तो वहीं गए हुए हैं हमारे मोदी जी भी। देखिए ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी और ब्रिक्स के रूप में आ गया था ये। और आप देखते हैं कि 9 मेंबर हो चुके हैं अब तो। ब्राजील हो गया, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप देखते हैं कि अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग करने को लेकर जो विवाद था उसे सुलझाने पर समझौता हो गया है। शांति से निकलेगा रूस यूक्रेन का युद्ध का हल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने रखी बातें, कहा भारत इस समय हर संभव मदद देने को तैयार है। रूसी सेना में फंसे भारतीयों का मुद्दा भी उठाया। एक लंबा समय हो चुका है और आप देखते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अब देखते हैं क्या फैसला लिए जाते हैं इसमें। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधान ही रद्द होने चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार कह रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने पर योगी सरकार ने रखा अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए ना। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक ठहरा दिया था। कोर्ट ने इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन माना था और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में निस्थानित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मदरसों के पाठ्यक्रम में मुख्य विषयों को पढ़ाए जाने और वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी मुख्य धारा में शामिल होने योग्य बनाने की बात कही। सीजीआई ने पूछा क्या मदरसे का छात्र नीट में शामिल हो सकता है। इस पर नटराज ने कहा कि उसके लिए पीसीएम चाहिए होता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास रेगुलेट करने का व्यापक अधिकार है, कानून सिर्फ रेगुलेशन के लिए था। चलिए, और देखिए कई मदरसों में कहा जा रहा है ऐसा कि धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाती है, मैथ, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आप दिखते हैं कि आप फिजिक्स, ये नहीं पढ़ाए जाते हैं, साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। और अभी आपने देखा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसी तरह की सिफारिश की हुई थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखल बढ़ने से आतंकवाद पर मिली
बढ़त कमजोर होने की शंका है। उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का पारित किया है प्रस्ताव। ये आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में अभी 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, तो इन्होंने आप देखते हैं कि विधानसभा से पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए प्रस्ताव पारित किया था, तो उसी की बातें हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। पेंशन पेंशन भोगियों को नवंबर में घर बैठे मिलेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। बुजुर्गों के लिए 24 घंटे में 80 उड़ानों को बम से धोखा उड़ाने की धमकी आप देखते हैं। आजकल आप देखिए इस तरह की झूठी खबरें भी फैला दी जाती हैं, लेकिन हमें आप देखते हैं कि सचेत तो होना पड़ता है, जांच तो करनी पड़ती है, तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोचक मुकाबला, चाचा भतीजा का पानीपत बनेगा पश्चिमी महाराष्ट्र। ये आप सभी जानते हैं कि अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में देखिए 288 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और आप देखिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। ये विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय उम्मीदों को झटका। 2026 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती को इन खेलों के कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया, और जिसे पूरा भारतीय खेल समुदाय व प्रशंसक स्तब्ध है। स्क्वैश, टेबल टेनिस और टायथलॉन को भी कार्यक्रम से हटाया गया। भारत ने 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 210 खिलाड़ी उतारे थे। अब आप लोग कुछ सोच के देख लीजिए, हमारे देश में यही खेल सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लोग खेलते हैं, उन्हीं को बाहर कर दिया गया। स्नातक की पढ़ाई के साथ अब अनिवार्य होगी अप्रेंटिसशिप, और देखिए सार्थक कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रेंटिसशिप युक्त नया डिग्री प्रोग्राम का मसौदा जारी किया। मांगी राय, देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से होगी शुरुआत। उद्योगों संघ होगा करार। दोनों डिग्री कोर्सों में होगा लागू। अधिकतम 4 सेमेस्टर की होगी अप्रेंटिसशिप। और इससे क्या रहे, देखिए अप्रेंटिसशिप का भी मूल्यांकन होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है, ये पढ़ाई के साथ ही अप्रेंटिसशिप अवधि का भी मूल्यांकन उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से किया जाएगा। इसका जिक्र उन्हें दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में होगा। वैसे भी यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप के मूल्यांकन के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया, उसके तहत कुल अंक में से 25% अंक, क्या 25 अंक का मूल्यांकन उस संस्थान या उद्योग की ओर से होगा जहां छात्र अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा। इसके बाद 25 अंक संस्थान की ओर से नियुक्त मेंटर देगा, और जिसकी देखरेख में वह अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा। बाकी अंक इस संस्थान, प्रोजेक्ट आदि के आधार पर देगा। देखिए एक तो यूजीसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं। 26 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखते हैं कि छात्रों को योग्य बनाने के लिए, उनमें योग्यता लाने की, कौशलता लाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आप लोग सुनते हैं ना कि पीएचडी कर लेता है और योग्यता कुछ नहीं होती, बेरोजगार फिरता रहता है, तो उसी को ये काम करने के लिए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देखिए दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए वायु प्रदूषण, यहाँ वायु बड़ी प्रदूषित हो रही है, तो पड़ोसी राज्यों से अनुरोध है कि दिल्ली में डीजल चलित बसें ना भेजें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं। डूसू चुनाव के उम्मीदवार पोस्टर हटाएं, दीवार पर कराएं रंगाई, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की बात हो रही है। पुराने किले में इस बार खुदाई की तकनीक
बदलेगा एएसआई। और अगले माह खुदाई शुरू कराने से पहले लीडार लीडार सर्वेक्षण किया जा रहा विचार। पुराने किले में छठी बार खुदाई करके ढूंढी जाएंगी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और एएसआई की अगर हम लोग बात करें ना, तो याद रखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। तो पुराना किला में इंद्रप्रस्थ ढूंढने के प्रयास की बात करें तो आजादी के बाद सबसे पहले 1954-55, इसके बाद 1969, 70, 71, 72 और 73 पर तक एएसआई के पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण प्रोफेसर बी के थापर एमसी जोशी ने खुदाई कराई थी। इसके बाद 2013 में उस समय के एएसआई के दिल्ली मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर बसंत सरकार ने इसके ठीक 40 बाद आप देखिए खुदाई कराने की योजना बनाई थी। उन्होंने खुदाई शुरू कराई जो 2015 तक चली। उन्होंने प्रोफेसर लाल से अलग स्थान पर शेर मंडल के पीछे किला परिसर में पीछे की तरफ निचले भाग में किए गए और 10 मीटर गहराई तक खुदाई कराई गई। इसके बाद 2017 में फिर से उसी ट्रेंच को खोला गया और खुदाई 2018 तक चली। तो उसी में आप देखते हैं इसके बाद 2022 में कुंती मंदिर स्थल के पास नया ट्रेंच बनाया गया। तो इसी को लेकर बातें यहाँ मिले हैं पुरावशेष। तो कुंती मंदिर स्थल पर बैकुंठ विष्णु भगवान की 900 साल पुरानी राजपूत काल की प्रतिमा, गुप्त काल की लगभग 1200 वर्ष पुरानी गज लक्ष्मी की एक टेराकोटा की प्रतिमा और राजपूत काल की भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा सिक्के व मोहरें मिली हैं, जिन्हें पढ़ा जा चुका है और इन पर ब्रह्मी लिपि में लिखा है। वहीं शेर मंडल के पास वाली खुदाई में मौर्य काल से बरेली के संरचनात्मक अवशेष में टेराकोटा, कपुआ, ड्रेनेज सिस्टम, शुंग कौसाड़ काल से भी पुराने 4 कमरों का परिसर, तांबे के कई सिक्के और कई चित्रित मृदभांड मिले हैं। क्या होता है लिडार सर्वेक्षण? सर्वेक्षण में एक मशीन के जरिए पहले जमीन के अंदर बने स्ट्रक्चर या दबे अवशेषों के बारे में पता लगाया जाता है, फिर उसी के आधार पर खुदाई का दायरा बढ़ाया जाता है। इससे किसी परिणाम पर जल्द पहुंचा जा सकता है। देखते हैं आगे। या आप देखिए ब्रिक्स के नए युग की हो सकती है शुरुआत। अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन आज ही जारी होगा घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति या आप देखिए जिनपिंग के जैसे नेता कजान पहुंच चुके हैं। देखते हैं बाकी क्या होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं। हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि अनुवादक की जरूरत नहीं है, पुतिन कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति से मिले मोदी, पश्चिम एशिया व द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी की हुई है। मध्य प्रदेश में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को 4000 रुपये प्रतिमाह देगी। आप देखते हैं कि सरकार, ये आप देख लीजिए मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चीन के साथ विश्वास बहाल करने की कर रहे हैं कोशिश, सेना प्रमुख कर रहे हैं। तो नौसेना के उप प्रमुख ने भी चीन के साथ समझौते पर जताई खुशी है। युवाओं के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा माई भारत। ये अभी तक पोर्टल से जुड़ चुके हैं 1.55 लाख करोड़ युवा। 1.55 करोड़ युवा कौशल वृद्धि और करियर विकास में करेगा ये मदद। मेरा युवा भारत माई भारत युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इससे युवा रोजगार के अवसर तलाशने के साथ कौशल विकास और समाज सेवा से भी जुड़ सकेंगे। श्रम एवं रोजगार तथा खेल में एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार पोर्टल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और इस पोर्टल से आप देखते हैं कि सरकार का लक्ष्य 5 करोड़ युवाओं को जोड़ना है। हम भूल गए पानी का महत्व, मुर्मू कह रही हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति ने वितरित किए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कहा जल संरक्षण के बिना देश और समाज की प्रगति नहीं है। और उड़ीसा को राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी, ये बात याद रखिए। जल समृद्ध भारत का संकल्प साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की थी। उड़ीसा उत्तर प्रदेश ने इस बार की प्रतियोगिता में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सर्वश्रेष्ठ जिले का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। बांदा उत्तर प्रदेश में से गंदरवाल,
जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है, जबकि दक्षिण से विशाखापट्टनम, पश्चिम से इंदौर, पूर्वोत्तर से त्रिपुरा और आप देखिए पूर्व से बलनगीर उड़ीसा को पुरस्कार मिला है। देश के विभिन्न संस्कृतियों व धर्मों का मिश्रण है, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश। दिव्यांगों को मिलेंगे कलर कोडेड यूडीआईडी कार्ड, याद देखिए विशिष्ट, एक तरह से आप देखें जिसका उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र यूडीआईडी बनवाने में सहूलियत हो सके। एक तरह से 40% से कम दिव्यांगता वालों को सफेद, 40 से 79% वालों को पीला और 80% से अधिक दिव्यांगों को नीला कार्ड देने की बात हो रही। अब झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए एक आप लोगों से सवाल है, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे 18 साल कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर कम किया गया था, बताइए आप लोग। बाकी आप देखते हैं कि खूब राजनीति होती है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। बाप किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में। कहते हैं ना कि अगर टिकट ना मिले तो वो कोई कुछ भी बदल दे, कुर्सी का खेल होता है सब। और मैं इसीलिए तो कहता हूं कि नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखा करिएगा। विधानसभा के लिए चुनकर आए 89 विधायकों में से 76 करोड़पति हैं। औसत संपत्ति 11.43 करोड़ है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और करोड़पति विधायकों के लिए सरकार खरीदेगी महिंद्रा स्कॉर्पियो, देख लीजिए। एक घड़ी चुनाव चिन्ह संबंधी शरद गुट की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यहां भी आपने देखा होगा अजीत पवार और शरद पवार में बंटवारा हो गया था ना पार्टी का, तो उसी की बातें हो रही। कर्नाटक सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने के प्रदेश सरकार के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजस्थान में झूठा तलाक लेकर नौकरी लेने वालों की जांच होगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजे और पिछले 5 वर्षों में हुई नियुक्तियों की जांच का निर्देश दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ एसओजी को अब तक 2500 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। जैसे तैसे पेपर होता है तो उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया, और जब पेपर आउट नहीं होता है तो उसके बाद मालूम क्या चलता है कि धांधली हो गई और झूठी आप देखते हैं कि एक तरह से फर्जीवाड़ा हो गया। झारखंड कहाँ, राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। भजनलाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखते हैं कि राजस्थान में रेजिडेंट की डॉक्टरों की हड़ताल से 700 ऑपरेशन टले। मृतका के पिता ने शाह को लिखा पत्र, मिलने के लिए समय देने का अनुरोध किया है। एक डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी ना पश्चिम बंगाल में, उसी की बातें हो रही हैं। एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकता है मुस्लिम व्यक्ति। मुस्लिम व्यक्ति की तीसरी शादी का पंजीकरण करने से विवाह पंजीकरण कार्यालय ने कर दिया था मना। ठाणे निगम ने आप देखते हैं महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और पंजीकरण अधिनियम का दिया था हवाला, तो उसी की बातें हो रही हैं। कश्मीर में हिंसा के लिए पाकिस्तान खड़ा कर रहा था नया संगठन। एक और आपको मालूम होना चाहिए
कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाई जाए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। अभी हाल ही में आप देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। नेहरू की नीति का खामियाजा भुगत रहा है देश, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अब आप देखिए कभी नेहरू, कभी गांधी, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कभी आप देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब। हमारे आज के नेता आप देखते हैं उस समय के नेताओं को बड़ा कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। और मैं सोचता हूं कि उनकी आत्मा को ही लाके इनके सामने खड़ा कर देना चाहिए। खार जिमखाना ने रद्द की क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स की सदस्यता। जेमिमा के पिता इवान पर है धार्मिक गतिविधियों के लिए क्लब की हाल की बुकिंग कराने का आरोप। ये असम में 171 पुलिस मुठभेड़ें गंभीर मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि असम में 171 पुलिस मुठभेड़ को बहुत ही गंभीर मुद्दा बताया। यह मुठभेड़ें मई 2021 से अगस्त 2022 तक हुई, जिनमें ब्यौरा सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा है इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि 171 मुठभेड़ में हिरासत में 4 लोगों समेत आप देखते हैं कि कुल 56 लोग मारे गए। इसके अलावा 145 लोग घायल हुए हैं। अयोध्या व काशी की तरह विकसित करें कान्हा नगरी, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए तिस्ता सीतलवाड़ को एम्स्टर्डम जाने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ को उनकी डॉक्यूमेंट्री साइकिल महेश के आगामी विश्व प्रीमियर के लिए एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दी है। तिस्ता की ओर से कहा गया है कि 14 से 24 नवंबर तक 10 दिन के लिए नीदरलैंड की यात्रा करने के लिए सेंसन वीजा के लिए आवेदन करने के लिए उनके पासपोर्ट को 30 दिन के लिए जारी करने की आवश्यकता है। बंगाल की खाड़ी में दाना को लेकर अलर्ट, उड़ीसा में स्कूल कॉलेज बंद। ये मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को इसके चक्रवात में बदलने की आशंका है। राष्ट्रपति का दौरा टला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 10 तटीय जिलों में ODRAF की 17 टीमें भी आप देखते हैं कि तैनात की गई हैं। 120 किलोमीटर गति से चल सकती है हवाएं। 23 से 25 अक्टूबर को भारी बारिश, 24 अक्टूबर को तूफान के उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तट तक पर पहुंचने की संभावना है। क्यों पड़ा इसका दाना नाम? तो 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सौजन से चक्रवातों का नाम रखने का क्रम शुरू हुआ था। इसके लिए बंगाल, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों का एक पैनल है जो चक्रवात के नामों का चयन करता है। दाना एक अरबी नाम है, अरबी में इसका मतलब उदारता है। इसका नाम कतर ने किया है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब आप कहो कि चक्रवात क्या होता है? साइक्लोन घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उष्ण बलेक चक्रवात ये वायु संगठन का या तूफान है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। भूगोल में आप लोग पढ़ते होंगे ना, 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सहकारी क्षेत्रों के तहत लाने की आवश्यकता है। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि अभी लगभग 8 करोड़ परिवार प्रतिदिन करते हैं दूध का उत्पादन। गुजरात में बरसों से फर्जी कोर्ट चलाने वाला वकील गिरफ्तार हुआ है। स्वयं के पक्ष में फैसला कर बना 100 एकड़ जमीन का मालिक। और एक जमीन विवाद में शिकायत के बाद हुआ इसका पदार्पण। देख लीजिए आप लोग, हमारे देश में सब कुछ फर्जीवाड़ा हो जाता है। देखिए गुजरात है, मोदी जी का प्रदेश है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। मुंबई में बनेगा 22 मंजिल का बिहार भवन। ये जलती बिड़ी से सुलगा था पातालकोट एक्सप्रेस का साधारण कोच, फोरेंसिक टीम ने कहा है। टेहरी के गांव ने बाहरी व्यक्तियों को जमीन बेचने पर लगाया प्रतिबंध। उत्तराखंड की बात हो रही है।
रुड़की में निजी गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 गायों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग फूड पॉइजनिंग को मान रहा है कारण इसमें। साठ वर्ष तक शर्मा जी बनकर जिए नक्सली नेता को मृत्यु के बाद नाम मिला करमचंद। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं देखिए, लेकिन आप देखते हैं कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। जनजातीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता से युवा बन रहे संस्कृति के संरक्षक आदिवासी लाइव्स मैटर ने झारखंड की हो, संथाल, मुंडा, कुडुख समेत 30 जनजातीय भाषाओं में तैयार किया डिजिटल कंटेंट। एक और आपको बात बताता हूँ कि अगर अपनी संस्कृति को किसी ने बचा के अभी भी रखा हुआ है सहेज के, तो वो आदिवासी है। इनके यहाँ जाए करिएगा, देखिए अपनी अभी भी संस्कृति को बड़ी अच्छे से मानते हैं, उसे बचा के रखे हुए हैं। ये 2026-27 तक दुगना हो जाएगा डाटा सेंटर की क्षमता। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत की डाटा सेंटर क्षमता बढ़कर 2000 से 2100 मेगावाट हो सकती है। युवाओं को रोजगार के लायक बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत विकास स्थिरता में संतुलन कायम करने में सफल है। वित्त मंत्री ने कहा कि आबादी को रोजगार के लायक बनाने के प्रयास कर रही है सरकार। डिजिटल परिवर्तन ने बड़ी आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल किया है। धोखाधड़ी की 1.35 करोड़ कॉल हो रही है ब्लॉक। पिछले 3-4 दिनों से यह प्रणाली कर रही है काम। दूरसंचार कंपनियों के साथ विकसित की गई यह प्रणाली। बीएसएनएल उपभोक्ता इंट्रानेट टीवी का ले सकेंगे आनंद भी। ओरिएंट सीमेंट की 46.8% हिस्सेदारी खरीदेगी। आप देखिए अंबुजा। और आप देखिए गलत जानकारी देने पर अदानी एनर्जी को नोटिस दिया गया है। संयुक्त उपक्रम से निकलना चाहता है अलियांज, बजाज कह रहा है। और नियमों के उल्लंघन पर बिक्की क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने लकटकिया हुई चांदी। ये आप देखते हैं कि चांदी के पैसे की बढ़ोतरी की बात हो रही है। और हमारे देश में आप देखते हैं सोना चांदी बड़ा प्रिय होता है, और जब भी त्योहारी सीजन आता है इसका सबसे ज्यादा बिक्री भी होती है। गिरते बाजार में फीकी रही हुंडई के शेयरों की लिस्ट 1.37% की गिरावट के साथ 1931 रुपए तक लिस्ट हुआ है। अंत में 7% की गिरावट के साथ 1820 रुपए पर बंद हुआ है। 930 अंक टूटकर 2 महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स पहुंच चुका है। 99% शिकायतों का किया समाधान। ओला इलेक्ट्रिक कह रहा है केंद्र सरकार ने उसना चावल से निर्यात शुल्क हटाया। उम्मीद है कि भविष्य में तेल की कीमतें कम होंगी। पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं F&O को मनोरंजन बनाने का जोखिम नहीं ले सकता है भारत। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने निवेशकों से गंभीर होने को कहा। MSME IPO को लेकर जल्द परामर्श पत्र जारी करेगी सेबी। सेबी के बारे में याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। और आप देखते हैं इसमें हंगामा समेत 7 चैनल बेचेंगे रिलायंस डिज्नी। भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्री और वाल्ट डिज्नी के भारतीय मीडिया कारोबार के विलय को मंजूरी देने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। CCI के बारे में भी याद रखा करिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में 7.2% रहेगी GDP वृद्धि दर। और RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है भारत। चालू वित्त वर्ष के दौरान औसतन महंगाई 4.5% और अगले वर्ष 4.1% रहने का अनुमान है। मजबूत सरकारी खर्च से 7 से 7.2% रह सकती है विकास दर, डिलाइट कह रहा है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर 5 वर्ष बढ़ा भारत पाक समझौता है। नियमों के आपदे के खिलाफ एक्स कार्डर पदों पर लगाए 31 आप देखते हैं कि IPS अधिकारी। केंद्र ने जवाब देने के लिए मांगा समय। वित्त विभाग से स्वीकृति लिए बगैर मन मर्जी से की गई थी ये नियुक्ति। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इस समय आप देखते हैं कि बड़ी
अशांति फैली हुई है। ब्लिंकन के इजराइल पहुंचने से पहले हिजबुल्लाह का हमला, यह आप देख लीजिए। यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। रूस से सैनिकों को तत्काल वापस बुलाए उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया ने रूस के राजदूत को किया तलब, ये आप देख लीजिए। दक्षिण कोरिया ऊपर, उत्तर कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। भारत ने फलस्तीनियों के लिए भेजी दवाएं और खाद्य सामग्री। एयर इंडिया बम विस्फोट के संदिग्ध की हत्या में दोषी, ये आप देखिए 1985 की एयर इंडिया कनिष्क आतंकी बम विस्फोट मामले में बरी हो गए रिपू दमन सिंह मलिक की हत्या मामले में आरोपित 2 लोगों को दोषी ठहराया गया। 75 वर्षीय रिपू दमन की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 14 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और टार्नर फोर्ब्स और जॉब्स लोपेज ने ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई के पूर्व सोमवार को दोष स्वीकार कर लिया है। और 1985 में 2 बम विस्फोट में 331 लोगों की मौत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। हैरिस ट्रंप की विदेश में रह रहे अमेरिकी मतदाताओं पर नजर भी है। अब आप देखते हैं कि यहाँ चुनाव है ना राष्ट्रपति के अमेरिका में। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को नाइटहुड से सम्मानित करेगा स्वीडन। ये आप देखते हैं कि स्वीडन की देश की दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल करने में भूमिका के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। नाटो के बारे में याद रखिएगा, फिनलैंड 2023 में और स्वीडन इसी वर्ष नाटो का सदस्य बन चुका है। नाटो एक संगठन है, इसे आप लोग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय ने दी अनुमति, भारत में अभी रहती रहेंगी तस्लीमा नसरीन। 22 जुलाई से लंबित था उनके निवास परमिट की अवधि बढ़ाने का आग्रह। कट्टरपंथियों के चलते तस्लीमा को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी भी अशांति फैली हुई। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेशी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बर्खास्तगी पर अड़ा छात्र संगठन। लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, कृत्रिम वर्षा कराएगा पाकिस्तान। निर्माण निगम के अधिकारी के यहाँ छापा, 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति, आय से अधिक, देख लीजिए। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है तो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। राहुल के लिए सरफराज को बाहर बैठाने की तैयारी, ये सब देख रहे हैं। चलिए, जर्मनी से हिसाब चुकाने को तैयार है हरमनप्रीत की सेना। भारत जर्मनी के बीच पहला हॉकी टेस्ट मैच आज। पेरिस ओलंपिक में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराया था। दिल्ली में 10 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी की भी बातें हो रही हैं। बैरिनी के शतक से पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका मजबूत है। फिटनेस के कारण पृथ्वी रणजी ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित की गई है। सैफ चैंपियन में भारत की नजरें शीर्ष पर बनी हुई। सेमीफाइनल में जगह वना पहले की पक्की कर चुकी भारतीय टीम। इंडियन ओपन में दम दिखाएगी महिला गोल्फर। एटीपी फाइनल्स के लिए रूबलेव की दावा मजबूत है। नेमार की 1 साल बाद प्रतिस्पर्धी फुटबॉल में वापसी। इस सुल्तान जोहर कप में भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराया। साक्षी के दावे पर बोली विनेश फोगाट, ये उनकी निजी राय है। साक्षी ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि बजरंग विनेश के छूट लेने से आंदोलन पर असर पड़ा है। यह आंदोलन चल रहा था ना पहलवानों का, खिलाड़ियों का। स्वस्थ रहिए, ये सब आपको नुस्खे बताए जा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में टेंट सिटी बुकिंग की 8 फर्जी वेबसाइट चिन्हित की गई हैं। आप देखेंगे राम मंदिर की फर्जी वेबसाइट किसी ने बना ली थी। सब कुछ यहाँ देखिए भारत है। दीप ज्योति पर्व से पहले गुरु पुष्प योग में क्रय निवेश फलदायी है। अगले यात्रा सीजन में पुराने पैदल मार्ग से भी होगी केदारनाथ यात्रा। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। काला सागर में पाया गया 2400 साल पुराने जहाज का मलबा। 2018 में आज ही के दिन काला सागर में 2400 साल पुराने यूनानी जहाज का मलबा मिला। ऑक्सीजन की कमी के कारण 75 फीट से के जहाज का मस्तूल पतवार और रोइंग
वेंच पूरी तरह से संरक्षित था। इसे दुनिया का सबसे पुराना संरक्षित जहाज का मलबा माना जाता है। चीन में खोला गया दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल 2018 में आज ही में दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल खोला गया था। 55 किलोमीटर लंबा यह पुल 3 शहरों हांगकांग, मकाऊ और जुआई को जोड़ता है। पुल ने 4 घंटे की यात्रा को घटाकर केवल 45 मिनट कर दिया। $20 अरब ने इसे 9 साल में तैयार किया था। लोकप्रिय श्रमिक नेताओं में गिने जाते हैं खंडूभाई देसाई। श्रमिक नेता व स्वतंत्रता सेनानी खंडूभाई कसानजी देसाई का जन्म 1898 में आज ही गुजरात में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। बाद में आप देखिए मजदूरों का शोषण होते देख श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से जुड़कर कपड़ा श्रमिकों की दशा सुधारने में योगदान दिया। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले महासचिव बने। 1950 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय दल का नेतृत्व किया। 1954 से 1957 तक ये आप देखिए केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। ILO के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है कि पूछ लेता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टीबी मरीजों में डायबिटीज बढ़ने का सामने आया कारण यूके के सेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने व्यक्तियों के मेटाबॉलिज्म से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया है और लीवर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बाधित करता है टीबी। तपेदिक की बात हो रही। 3 साल का मिनी पिकासो दक्षिणी जर्मनी के रोसेनहेम के पास न्यूबेवॉर्न में 3 वर्षीय लारेंट आप दिखते हैं कि स्वार्ट्ज माता पिता के घर में अपने स्टूडियो में एक कलाकृति बनाता हुआ वह अभी भी डायपर पहनता है, लेकिन कुछ ही महीनों में वह इंस्टाग्राम व कला जगत का सितारा बन गया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उसे मिनी पिकासो नाम दिया है। देख लीजिए। डेमेंशिया के खतरे को 30% तक बढ़ा सकता है अकेलापन, यह अनुसंधान कह रहा है। अकेलापन तो आप देखिए बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देता है, बहुत सारी परेशानियां। तो इसीलिए तो कहता हूं थोड़ा घुल मिलते रहा करिएगा। नाइट्रोजन की अधिकता पौधों की विविधता को कर रही है कम। शोध में सामने आए तथ्य बढ़ती मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार। नाइट्रोजन फिक्सिंग संयंत्र हवा से नाइट्रोजन गैस को लेकर अमोनिया में बदल देता है। यह पौधों को बढ़ने में मदद करता है। 53 साइटों से 971 जोड़े भूखंड का चयन किया गया। 1940 और 1999 के बीच किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण, 1995-2019 के बीच किए गए अंतरिम पुनर्वेक्षण जहां शोध किए गए वहां कम से कम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग संयंत्र शामिल था। 72% कम हो गया है नाइट्रोजन, ये भी कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट ने तय किया गले मिलने का समय। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।